अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है और इस पर कौन सा प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होता है। इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरीके की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर बेसिकली मेजर करता है कि हमारा ब्लड जो है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है। सिंपली इसको हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। अगर इसके अलावा बात की जाए कि पल्स ऑक्सीमीटर को कब, कैसे, क्यों यूज़ करते हैं, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को मेजर करता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर नॉन इन्वेजिव होता है, पेनलेस टेस्ट होता है। ब्लड के अंदर जितना भी ऑक्सीजन लेवल है उसको सिंपली मेजर करेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर आपने देखा होगा जब भी हॉस्पिटल वगैरह में हर किसी मतलब पेशेंट के साथ लगा हुआ होता है। क्लिप लाइक डिवाइस होती है जो किसी भी बॉडी पार्ट के साथ अटैच हो जाती है। मोस्टली इसको फिंगर के साथ अटैच किया जाता है या फिर समटाइम एयर लॉब के साथ या फिर टो के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर अटैच होते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं इमरजेंसी रूम, हॉस्पिटल वगैरह, इनमें यूज़ किए जाते हैं। हॉस्पिटल वगैरह के अंदर आपने देखा होगा नॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है और आप देख सकते हैं क्लिप लाइक डिवाइस होती है। अगर अब बात की जाए इसके पर्पस की और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को पंप कर रहा है बॉडी के अंदर या नहीं कर रहा। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए कि हम इसको कौन सी टाइप की कंडीशन में यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, एज़मा, नमूनिया, लंग कैंसर, एनीमिया, हार्ट अटैक, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, तो इन सब कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि असेस किया जाए कि कितना ऑक्सीजन जो है आपका बाइंड हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ या फिर नहीं हो रहा। ऑक्सीमीटर को यूज़ करने का रीज़न यही है कि एक नॉन इन्वेजिव है, कोई निडल वगैरह इसमें इंजेक्ट नहीं करनी पड़ती, नॉन इन्वेजिव पेनलेस हमारे पास टेस्ट है ये। इसके अलावा सस्ता है, इसको आसानी से कोई भी परचेज़ कर सकता है, कॉम्पैक्ट है, छोटी सी डिवाइस है और हाइपोक्सीमिया को डिटेक्ट करता है, यानी कि जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो उस चीज़ को डिटेक्ट करता है। जैसे कि मैं एक वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ, ऑक्सीजन सेचुरेशन। पल्स ऑक्सीमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन को। अब वो ऑक्सीजन सेचुरेशन है क्या, क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता वर्ड बास्ट टाइम, क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि ऑक्सीजन सेचुरेशन हम बोल तो रहे हैं लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उसको क्या से डिफ़ाइन करें कि ऑक्सीजन सेचुरेशन होती क्या है। ऑक्सीजन सेचुरेशन को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ पिक्टोरियल वे के अंदर कि किस तरीके से ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है और क्या होती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास हार्ट के अंदर दो साइड्स होते हैं, यानी कि राइट और लेफ़्ट चैम्बर्स बने हुए होते हैं। अब उसके अंदर एक में हमारे पास आता है डीऑक्सीजनेटेड और एक में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड है वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है ताकि वो ऑक्सीजनेट हो। सही। अब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड कहाँ गया? लंग्स के अंदर एंटर हुआ और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर वापस आया। ऑक्सीजन जो है हमारे पास ब्लड के अंदर एंटर होगी। सही। वो क्या ब्लड कौन सा बन जाएगा? वो बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ब्लड कैरी किया है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जो ब्लड ऑक्सीजन के साथ है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया है, अब वो डिफरेंट बॉडी पार्ट को ट्रांसमिट करेगा या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट को देगा। सही। अब जो ऑक्सीजन किस तरीके से बाइंड होगा ब्लड के अंदर, वो हमारे पास ऐसे होगा हीमोग्लोबिन की वजह से। अब हीमोग्लोबिन क्या करती है? बाइंड कर लेती है ऑक्सीजन को। अगर हीमोग्लोबिन बाइंड कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सही। अब आपके पास ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कार की पिक्चर आ रही है। अब ये कार क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एज अ रोल प्ले कर रही है हीमोग्लोबिन का। सही। आप ये देख सकते हैं पिक्चर, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो कार है और रोड जो है हमारे पास वो ब्लड वेसल्स है। सही। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कार के अंदर बैठ जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा और फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जो रोड है फिर ट्रैवल करेगा ताकि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से पिक्टोरियल वे के अंदर। अब आपके पास ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ। अब हमारे पास जो ये एक हीमोग्लोबिन है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड है उसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
अब ऑक्सीजन सैचुरेशन हम सिंपली उसको कह सकते हैं कि जो हमारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करे, यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं ऑफ द अवेलेबल हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन। अब हमारी जितनी भी परसेंटेज हीमोग्लोबिन की है वो ऑक्सीजन को कैरी करेगी, तो उसको हम सिंपली कहेंगे ऑक्सीजन सैचुरेट है ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करे तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। अब यहाँ पर हमारे पास 16 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी हो गई? 0%। सही। अब हमारे पास ग्रेजुअली जो है लंग्स पे गया तो वहाँ से ऑक्सीजन लेकर आया, अब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होता चला गया। 16 ऑक्सीजन Hb मॉलिक्यूल थे। अब इनमें से 8 के पास क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। तो इसकी कंसनट्रेशन या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारे पास क्या हो गई? 50%। सही। फिर इसी तरीके से जितने ऑक्सीजन बाइंड होते चले गए 16 मॉलिक्यूल के साथ, उतनी परसेंटेज बढ़ती चली गई। 75%, फिर 85%, फिर एंड में क्या हुआ कि हमारे पास सारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गए। तो क्या हो गई इसकी परसेंटेज? 100%। तो इससे हमें क्या पता चला कि ऑक्सीजन सैचुरेशन हमें बताता है कि हमारी कितने परसेंट जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। अब हम बात करेंगे कौन से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पल्स ऑक्सीमीटर पर इम्प्लीमेंट होती हैं। हमें पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर में क्या होता है, आपने अपनी फिंगर रखी होती है, एक तरफ से लाइट सोर्स आ रही होती है और दूसरी साइड पर डिटेक्टर लगा हुआ होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लाइट सोर्स आ रही है, फिर एब्जॉर्ब होती है और फिर लाइट डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है। फिर अगर आपकी फिंगर रखी हुई है तो फिंगर में कुछ लाइट सोर्स एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ आपकी डिटेक्ट हो जाएगी। अगर अब बात की जाए वर्किंग ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, तो वर्किंग ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, या फिर मैं इसको ये कह सकती हूँ कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर हमारा पल्स ऑक्सीमीटर डिपेंड करता है, जिसके प्रिंसिपल को यूज़ कर कर हमारे पल्स ऑक्सीमीटर वर्क करता है। तो अमाउंट ऑफ लाइट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है फिंगर, यानी कि जो फिंगर के अंदर लाइट एब्जॉर्ब होगी वो इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगी जो हमारा ऑक्सीमीटर यूज़ करता है ताकि कैलकुलेट कर सके ऑक्सीजन सैचुरेशन को। अब आप ये 3 प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक कर कर आपको ये डिफ़ाइन करूँगी कि इन प्रॉपर्टीज़ का मकसद क्या है और कैसे काम करती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर को इंसर्ट किया है इस प्रॉप के अंदर या फिर पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर। अब जो लाइट सोर्स है वो फिंगर के ऊपर है जहाँ से लाइट इमिट हो रही है। सही। अब फिंगर के अंदर हमारे पास आर्टरीज भी है, वेन भी है। आर्टरी का हमें पता है कि ब्लड कैरी करती है, जिसकी हमें किसमें नीड है? पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर, क्योंकि वहीं से ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर होगी। और वेन क्या है? जहाँ से ब्लड जाता है। सही। अब नीचे लगा हुआ है डिटेक्टर, तो ये हमारे पास थी इस तरीके से अरेंजमेंट हुई होती है लाइट की हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर। अब अगर बात की जाए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। अब लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस हमारे पास क्या है? एच बी कंसनट्रेशन जो ब्लड वेसल्स के अंदर है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन जो इस ब्लड वेसल्स के अंदर है, जो हमारी फिंगर के अंदर है। सही। अब हमारे पास ये 2 पिक्चर्स हैं, एक के अंदर लो कंसंट्रेशन है एचबी की और एक के अंदर हाई कंसंट्रेशन है। जिसमें लो कंसंट्रेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर एचबी के मॉलिक्यूल जो रेड कलर के दिखाए हुए हैं। अब लाइट यहाँ पर आई तो लाइट सारी जो है वो डिटेक्टर ने कुछ जो है एब्जॉर्ब हो गए एचबी मॉलिक्यूल ने, और कुछ जो है वो पास हो गई डिटेक्टर के पास आकर डिटेक्ट हो गई लो कंसनट्रेशन में। लेकिन अगर आप हाई कंसंट्रेशन में देखें तो सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली एचबी मॉलिक्यूल ने, और सिर्फ कुछ जो है कुछ डिटेक्टर के पास रिसीव हुई। ये थी हमारे पास। इस तरीके को हम ये कहते हैं कि जितने भी सिंगल मॉलिक्यूल थे एचबी के, उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इसको फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं बियर्स लॉ। बियर्स लॉ ने यही बताया था कि जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी वो किसकी डिपेंडेंट होगी? लाइट जो है वो डिपेंडेंट होगी, जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है वो किसकी डिपेंडेंट होगी? लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस पर। जितना ज़्यादा एचबी होगा उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी लाइट जो है लाइट डिटेक्टर के पास पहुंच रही है और कितनी लाइट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। तो जितनी ज़्यादा एचबी होगा फिंगर के अंदर तो उतना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो ये था हमारे पास बियर्स लॉ। अगर अब बात की जाए फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 की, तो वो ये है कि अमाउंट ऑफ लाइट जितनी भी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? हमारी जो उस लाइट पाथ की लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगी। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं इस पिक्चर से। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 पिक्चर हैं, दोनों में एचबी की कंसंट्रेशन, यानी कि दोनों आर्टरीज के अंदर एचबी की कंसंट्रेशन सेम है। आप देख सकते हैं लाइट आ रही है और डिटेक्टर के पास रिसीव हो रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आर्टरी जो राइट साइड पर है वो वाइडर है,
सही। और जो लेफ़्ट साइड पर है वो थोड़ी इतनी वाइडर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर जो आर्टरी है वो इतनी वाइडर नहीं है, वो नैरो है आर्टरी। अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो एक आर्टरी हमारे पास नैरो है, यानी कि जो लेफ़्ट साइड पर है वो नैरो है, और राइट साइड पर जो आर्टरी है वो वाइडर आर्टरी है। तो जो लाइट ट्रैवल करेगी नैरो आर्टरी के अंदर उसका पाथ जो है वो कम होगा। आप देख सकते हैं उसका पाथ कम होगा, यानी कि उसको कम टाइम लगेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगी डिटेक्टर पर। लेकिन जो लाइट ट्रैवल करेगी वाइडर आर्टरी के अंदर उसका क्या होगा, उसका पाथ लॉन्गर होगा, उसको टाइम लगेगा। तो कंसंट्रेशन के अंदर सेम है, कंसंट्रेशन सेम है दोनों आर्टरीज के अंदर, लेकिन लाइट जो है, लाइट को ज़्यादा एचबी किस में मिलेगा, वाइडर आर्टरी के अंदर। आप देख सकते हैं वाइडर आर्टरी के अंदर ज़्यादा एचबी है, यानी कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, तो उसको ट्रैवल करने में यानी कि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसका पाथ बढ़ जाएगा। लेकिन नैरो के अंदर हमारे पास पाथ कम हो जाएगा, शॉर्टर पाथ होगा। तो लॉन्गर पाथ होगा, पाथ में जब लाइट ट्रैवल करेगी तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा एचबी मिलेंगे उसे। तो ये हमारे पास क्या है, लैम्बर्ट लॉ है फिज़िक्स के अंदर। सही, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा एचबी मिलेगा उस प्लेस पर, उस आर्टरी में। तो इसको हम फिज़िक्स के अंदर जो ये लॉ है वो ये है लैम्बर्ट लॉ। और इन दोनों को मर्ज कर कर हम कहते हैं बियर्स लैम्बर्ट लॉ। पहले मैंने आपको बियर्स बताया था, अब मैंने आपको लैम्बर्ट लॉ बताया है। ये हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, बेयर लैम्बर्ट लॉ के प्रिंसिपल पर। दोबारा बता देती हूँ, लैम्बर्ट लॉ क्या होता है कि जितनी लाइट है आपकी वो किसके प्रोपोर्शनल है, पाथ पर, लेंथ ऑफ द पाथ पर डिपेंड करती है। यानी कि लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी जितना एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस में, उसके पाथ पर डिपेंड करेगी। ज़्यादा वो वाइडर है उसको लॉन्गर पाथ मिलेगा, लेकिन आर्टरी अगर नैरो है तो उसको शॉर्टर पाथ मिलेगा। लॉन्गर पाथ के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर हम बात करें वाइडर के अंदर, अगर हम बात करें नैरो आर्टरी के अंदर, तो उसमें क्या होगा, लेस लाइट का पाथ लेंथ होगी, यानी कि उसकी पाथ लेंथ कम हो जाएगी तो कम एब्जॉर्प्शन होगी, एच भी उसको वहाँ पर कम मिलेंगे और एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। लेकिन अगर हम बात करें वाइडर आर्टरी की तो उसमें उसको लाइट का पाथ लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी क्योंकि उसको एच भी वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हमारे पास थी लैम्बर्ट लॉ। ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली, लेकिन एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर। कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी देख लिया और लाइट पाथ के भी इफेक्ट देख लिया एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट पर। अब हम देखेंगे दूसरा इफ़ेक्ट जो कि है हमारे पास लाइट का, कि लाइट जो एब्जॉर्ब करती है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो लाइट एब्जॉर्ब करती है वो डिफरेंट वेवलेंथ पर लाइट एब्जॉर्ब करती है स्पेसिफिक वे के अंदर। तो हमें पता है, तो ये चीज़ हमें पता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि ऐसा हीमोग्लोबिन जिससे ऑक्सीजन बाइंड हो, वो एब्जॉर्ब क्या करती है, वो इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है रेड लाइट से। लेकिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है देन इंफ्रारेड लाइट से। लेकिन ये किस तरीके से पॉसिबल होता है उस चीज़ को हमने देखना है। अगर इस पिक्चर 1 के अंदर देखा जाए तो फिंगर जो है हमारी प्रॉप के अंदर है, ऊपर हमारे पास रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट है और नीचे हमारे पास डिटेक्टर लगा हुआ है। इंफ्रारेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 950 नैनोमीटर और जो रेड लाइट की वेवलेंथ है वो है 650 नैनोमीटर कर रहा है, वो हमारे पास कर रही है। अगर रेड लाइट की बात की जाए, इस ग्राफ में देख सकते हैं कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको हमने ब्लू लाइन से शो किया गया है पिक्चर 1 के अंदर, वो जो है हमारे पास रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। 650 नैनोमीटर जो उसकी वेवलेंथ है रेड लाइट की, उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रारेड। जैसे ही वो इंफ्रारेड वेवलेंथ की रेंज में आ रहा है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती जा रही है उस लाइट की। इसी तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि वो 950 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जो रेड लाइट है उसको एब्जॉर्ब बहुत कम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रारेड के। को देखकर पल्स ऑक्सीमीटर वर्क करता है हमारे पास और फिर उसको कंप्यूट करता है, और फिर उसके बाद हमारे पास उस पर जो डिस्प्ले लगा हुआ होता है उस पर हमें पता चलता है कि हमारी ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी है, यानी कि कितना हमारा हीमोग्लोबिन बाइंड है ऑक्सीजन के साथ। तो उससे हमें पता चलता है अगर 100% बाइंड है तो हमारे पास 100% आ जाता है, अगर 50% बाइंड है तो हमारा 50% आ जाता है। तो ये ग्राफ से हमें ये चीज़ पता चलती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफ के एनिमेशन से कि हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन था 0% सैचुरेशन पर, हमारे पास सिर्फ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन था
अगर हम देखें तो ये ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि 0% सेचुरेशन हमारे पास कब डिस्प्ले आ रहा है, जब हमारे पास खाली सिर्फ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। लेकिन जैसे ही हमारे पास पेशेंट के अंदर हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, फिर इसी तरीके से अगर 50% हो गया तो 50% से भी हमें ये पता चला कि हमारे पास दोनों चीज़ें यानी कि इक्वल रेशो है। इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का अमाउंट जैसे ही चेंज हो रहा है तो वो लाइट का जो रेशो है यानी कि रेड और इंफ्रारेड लाइट का रेशो जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से पल्स ऑक्सीमीटर इस रेशो को यूज़ कर कर ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करता है। पल्स ऑक्सीमीटर आप देख सकते हैं, प्रॉप के अंदर हमारी फिंगर रखी हुई है, यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर क्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर फिंगर आपने प्लेस करी, लाइट आई, लाइट ने डिटेक्ट करा, कंप्यूट करा, उसके अंदर जो इंटरनल सर्किट्री है उसने कंप्यूट करा। कंप्यूट करने के बाद जो डिस्प्ले लगा हुआ होता है उस पर आपको पता चल जाता है कि आपका ऑक्सीजन कितना सेचुरेट है, यानी कि कितना हीमोग्लोबिन आपका बाइंड है। की वीडियो थी, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।